सभी को झारखंडी जोहार मेरिट स्टडी की ओर से। साथियों, हम लोग इतिहास को आगे बढ़ाए हैं। आज हमारा इतिहास का 6ठा वीडियो है और इसमें एक नया चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और वो चैप्टर है झारखंड में धार्मिक आंदोलन। किस प्रकार से हमारे झारखंड में अपना अपना धार्मिक प्रचार प्रसार बढ़ा, चाहे वो जैन धर्म की बात करें, चाहे वो बौद्ध धर्म की बात करें, शैव धर्म की बात करें, यहाँ की आदिवासी मूलवासी अपने अपने धर्मों को या सरना धर्म की बात करें, धीरे धीरे सभी में विक्षोभ उत्पन्न होना शुरू हो गया। ये चैप्टर आपके एग्जाम्स के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो दरोगा हो, उत्पाद पुलिस हो, झारखंड पुलिस हो, टीचर की वाली हो, जहाँ पे झारखंड का वेटेज होता है हमेशा यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड में धार्मिक आंदोलन। और झारखंड में धार्मिक आंदोलन की बात करते हैं तो आपके सामने दो धर्म आती है, एक आती है जैन धर्म और दूसरा आती है बौद्ध धर्म। हमारे झारखंड में जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों धर्म का गहरा प्रभाव पड़ा है। गहरा प्रभाव इसलिए पड़ा है क्योंकि इस बात को समझिएगा। सबसे पहले जैन धर्म की बात करते हैं, उसके बाद हम लोग बौद्ध धर्म की बात करेंगे। तो सभी लोग हेडिंग डाल लीजिएगा जैन धर्म, सभी लोग हेडिंग डाल लीजिएगा जैन धर्म। अगर हम लोग जैन धर्म की बात करते हैं तो आपको पता है इस धर्म का जो संस्थापक है उसका नाम है ऋषभदेव। क्या नाम है इनका? ऋषभदेव। ऋषभदेव के बाद हमारे झारखंड पूर्ण रूप से क्या हो गया? जैन स्थल हो गया। क्या हो गया? जैन स्थल हो गया। अब सर जैन स्थल इस तरह आप क्यों बता रहे हैं जैन स्थल? क्योंकि मैं बता रहा हूं जैन धर्म का महान अनुयायी, जैन धर्म के महान अनुयायी कौन थे? महावीर जो है जैसे झारखंड का यात्रा कर रहे थे। क्या कर रहे थे? झारखंड का यात्रा कर रहे थे। झारखंड के यात्रा के दौरान एक ग्रंथ आती है लोरे ये अदगा। कौन सा ग्रंथ आता है? सभी लोग लिख लीजिएगा, लोरे ये अदगा। लोरे ये अदगा एक ग्रंथ है, जैन धर्म का क्या है? ये ग्रंथ है। इस ग्रंथ में, अच्छा इसका अर्थ अगर मुंडा भाषा में कर लिया जाए तो होता है आंसुओं की नदी। बात समझते जाइएगा कहां पे आती है। जैन धर्म की जैसे स्थापना हुई ऋषभदेव के द्वारा, तो झारखंड जो है पूर्ण रूप से, हमारा तो जंगल ही झाड़ है, यहाँ पहाड़ी पर्वत भी ज्यादा था, तो जैन मुनियों के लिए क्या था? एक मदद मिल गया। क्योंकि देखिए श्वेतांबर और दिगंबर का रूप धारण करते हैं तो वहां पे करते हैं जो क्या है, जनसंख्या क्या हो, कम हो, तो हमारे झारखंड की जंगल झाड़ उनके लिए अच्छा स्थल साबित हुआ। महान अनुयायी महावीर जैसे जैसे आते हैं, है ना, आपको पता है महावीर के बारे में, झारखंड की यात्रा करते हैं तो उस यात्रा के दौरान एक ग्रंथ आती है, उस ग्रंथ का नाम है लोरे ए अदगा। इसका मुंडा भाषा में अर्थ होता है आंसुओं की नदी। इस ग्रंथ में जिक्र है कि हमारे झारखंड का जो पारसनाथ पहाड़ी है, उस पारसनाथ पहाड़ी में टोटल कुल लिख सकते हैं, कुल 24 तीर्थंकर में से लिख सकते हैं, 24 तीर्थंकर में से 20 तीर्थंकर जो हैं, 20 तीर्थंकर की निर्वाण प्राप्त हुआ। क्या हुआ? निर्वाण प्राप्त हुआ। अब निर्वाण प्राप्त का मतलब हो जाता है मोक्ष की प्राप्ति। बात को समझिए, हम क्या आपको बता रहे हैं।
जैसे महावीर झारखंड की यात्रा करते हैं तो एक ग्रंथ आता है आपके सामने, ग्रंथ का नाम क्या है? लोरे आदगा। उस ग्रंथ में ये मेंशन किया गया है कि पारसनाथ की पहाड़ी में कुल 24, ऐसे आपको पता है ना कि जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर थे। 24 तीर्थंकर में से 20 तीर्थंकर का निर्वाण प्राप्त कहां से हुआ है? तो पारसनाथ की पहाड़ी से हुआ है, पारसनाथ की पहाड़ी से हुआ है। अब हम लोग ये भी जानेंगे कि पारसनाथ ही इनका नाम क्यों पड़ा। बात समझ गए? तो सभी लोग एकदम लिखते जाएंगे, हम लोग कवर करते जा रहे हैं सारी बातें, ठीक है? सभी लोग लिखते जाएंगे, हम लोग जैन धर्म पढ़ रहे हैं झारखंड की, है ना जी। क्या बता रहे हैं? यही कि लोरे ये आदगा, लोरे आदगा में यह बताया गया कि पारसनाथ पहाड़ी में टोटल जैन धर्म के 24 तीर्थंकर में कितने तीर्थंकर की मोक्ष की प्राप्ति हुई? बोलिएगा 20 तीर्थंकर की मोक्ष की प्राप्ति हुई। कहां पर? पारसनाथ में। कहां पर? पारसनाथ में। अब इसका नाम पारसनाथ शुरू से नहीं था, शुरू से नहीं था। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर, कैवें 23वें तीर्थंकर जो है पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। ये पारसनाथ में, आज जो पारसनाथ है, ये अंतिम मोक्ष की प्राप्ति करने वाले, मोक्ष की प्राप्ति करने वाले अनुयायी बने। मतलब कि इनके बाद पारसनाथ में कोई भी, एकदम डीप लेवल जा रहा हूं, इनके बाद पारसनाथ में कोई भी निर्वाण प्राप्त नहीं किए, कोई भी निर्वाण प्राप्त नहीं किए। जगह जगह पर निर्वाण को क्या बोलते हैं? ज्ञान की प्राप्ति। किसकी प्राप्ति? ज्ञान की प्राप्ति। और लास्ट में क्या हो जाता है? मोक्ष की प्राप्ति। बात को समझते जाइएगा। तो पार्श्वनाथ के नाम पर ही पारसनाथ का नाम पड़ा। बात समझ रहे हैं? पार्श्वनाथ के नाम पर ही पारसनाथ नाम रखा गया। पारसनाथ, अगर इनके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं तो क्या है? ये सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है। कहां का? बोलिएगा झारखंड का। कहां का? झारखंड का। अगर इसकी ऊंचाई की बात करते हैं, 1365 मीटर, या अगर फीट में पूछ लिया जाए तो 4478 फीट, 4478 फीट, 4478 फीट। बात को समझिएगा, 4478 फीट। इस पारसनाथ को आज हम लोग जैन धर्म का मक्का कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वेश्चन आता है, जैन धर्म का मक्का किसे कहा जाता है? पारसनाथ को कहा जाता है। जैन धर्म का मक्का कौन कहलाता है? पारसनाथ की पहाड़ी। जैन धर्म का मक्का कौन कहलाता है? पारसनाथ की पहाड़ी। ठीक है, कहने का मतलब इस पारसनाथ जैन धर्मों का क्या था? एक स्वावलंबी था। स्वावलंबी का मतलब हम बता रहे हैं वही चीज कि टोटल 24 तीर्थंकर में से 20 तीर्थंकर की निर्वाण की प्राप्ति कहां से हुई है? बोलिएगा पारसनाथ की पहाड़ी से हुई है। और ये पारसनाथ कहां है? बोलिएगा गिरिडीह में है। कहां पर है? गिरिडीह जिला में है। कहां पर है? गिरिडीह जिला में है। और अगर नदी पूछ ले कौन सा नदी के किनारे है तो बोलिएगा बराकर नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? बराकर नदी के किनारे है ना। चलो, ये था हमारा पारसनाथ की कुछ बातें। अब हम लोग ये जानते हैं कि 24 में से 20 तीर्थंकर अगर पारसनाथ में निर्वाण प्राप्त किए तो 20 का नाम बताइए सर क्या है? तो अब हम लोग 20 का नाम जानते हैं। सबसे शुरू जो है अजीतनाथ से आएगा। चले तो हम लोग देखते हैं
कि 24 तीर्थंकर में से 20 तीर्थंकर कौन कौन थे। बात को समझते जाइएगा कि पारसनाथ की पहाड़ी में जो है 24 तीर्थंकर में से 20 तीर्थंकर कौन कौन थे। पहला अजीतनाथ थे। पहला कौन थे? अजीतनाथ। दूसरा संभवनाथ। दूसरा कौन थे? संभवनाथ। तीसरा अभिनंदननाथ। ये जो है पारसनाथ में निर्वाण प्राप्त करने वाले जैन अनुयायी है। ठीक है। तीसरा में सुमंतीनाथ, चौथा में पदम प्रभु, पांचवा में सुपार्श्वनाथ, है ना। अगला चंद्र प्रभु, सबका नाम आप लोग लिखते जाएंगे। आठवां में सुविधि, नौवां में शीतलनाथ, 10वां में श्रेयांसनाथ, 11वां में विमलनाथ, 12वां में अनंतनाथ, 13वां में धर्मनाथ, 14वां में शांतिनाथ, 15 में कुंथुनाथ, 16 में अहरनाथ, 17 में मल्लीनाथ, 18वां में मुनुश्रुवतनाथ, 19वां में नेमिनाथ और 20वां में अंतिम में कौन थे? पार्श्वनाथ। ये हमारे जैन धर्म के 24 तीर्थंकर में से टोटल 20 तीर्थंकर हमारे कहां पे? पारसनाथ में निर्वाण प्राप्त किए हैं। ये हमारा पारसनाथ बहुत ही इंपॉर्टेंट जैन धर्मों के लिए थे, जो आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के क्या कर सकते हैं? नाम लिख लीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और नाम लिख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैन धर्म में 23वें तीर्थंकर कौन थे जो पारसनाथ की पहाड़ी में निर्वाण प्राप्त किए हैं। बात समझ गए? चले, अगला जैन धर्म का स्थल आता है मानभूम। कौन सा स्थल आता है? मानभूम। मानभूम की अगर मैं बात करता हूं तो आज का धनबाद। आज का क्या? धनबाद। मानभूम क्षेत्र कौन था? धनबाद था। यहां पे जैन धर्म, सभी लोग लिखते जाइएगा, जैन धर्म का क्या था? संस्कृति और सभ्यता, सभ्यता का स्थल था। संस्कृति और सभ्यता का क्या था? स्थल था। जब स्थल था तो लोग यहीं जाकर के ठहराव करते थे, रुकते थे, विश्राम करते थे। इसलिए जैन धर्म का क्या था? केंद्र था। जैन धर्म का क्या था? केंद्र था। अगला आता है, अगला बात करते हैं हम लोग क्षेत्र का, तो दामोदर। और दामोदर नदी या उसी को कहा जाए कसाई नदी। क्या कहा जाता था? कसाई नदी। जैन धर्म में दामोदर नदी को कौन सी नदी कहा जाता था? कसाई नदी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कसाई नदी। तो यही कसाई नदी में जो है जैन धर्म के लोग, जैन धर्म के लोग या जैन धर्म के मुनि जो है स्नान करते थे। क्या करते थे? स्नान करते थे। अर्थात यहां से जैन धर्म का साक्ष्य मिलता है। क्या मिलता है? साक्ष्य मिलता है। बात समझ में आ रहा है? दामोदर नदी या कसाई नदी, यहां पे क्या मिलता है? जैन धर्म के साक्ष्य मिलता है। क्लियर? चलो, एक आता है पलामू का हनुमान गांव। सभी लोग लिखते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है पलामू का हनुमान गांव। बात समझ गए? हाँ, जैसे हनुमान, नॉट हनुमान, हनुमान गांव। हनुमान गांव, हनुमान गांव कहां पर है? तो बोलिएगा पलामू में है। कहां पर है? पलामू में है। यहां से क्या मिलता है जानते हैं? यहां से जैन धर्म का पूजा स्थल मिलता है। पूजा स्थल और पुजारी का साक्ष्य मिलता है। पुजारी का क्या मिलता है? साक्ष्य मिलता है। साथियों, अभी तक मैं वीडियो में कहीं नहीं बताया कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब मैं आपसे बता रहा हूं कि अगर आपको ये चीज समझ में आ रही है ना, पूरी मैं डीप लेवल बता रहा हूं, पूरा फ्री जा रहा हूं, एक भी कोई आपसे चार्जेस नहीं लिया जा रहा है, तो आप चैनल को क्या करेंगे? लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और सब्सक्राइब कर देंगे। क्या कर देंगे? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। ठीक है? चलो आगे हम लोग बात करते हैं कलुआ पहाड़। नाम सुने हैं आप लोग? कलुआ पहाड़, जिसे कौलेश्वरी पहाड़ कहा गया है। क्या कहा गया है? कौलेश्वरी पहाड़ भी कहा गया है। क्लियर? चलिए,
तो अगर हम लोग कलुआ पहाड़ की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? कलुआ पहाड़। सब लोग जानते होंगे, लगभग लोग यहां गए होंगे मुंडन के तौर पर, खस्सी खाने के लिए, है ना। कलुआ पहाड़ कहां पर है? बोलिएगा चतरा में है। कहां पर है? चतरा में है। कलुआ पहाड़ झारखंड का एकमात्र ऐसा स्थल है, झारखंड का एकमात्र, सभी लोग लिखिएगा, एकमात्र स्थल जहां पर जैन धर्म प्लस बौद्ध धर्म प्लस हिंदू धर्म, तीनों धर्मों की पूजा की जाती है। तीनों धर्मों की क्या किया जाता है? पूजा किया जाता है। झारखंड का एकमात्र कौलेश्वरी पहाड़, कलुआ पहाड़, इसी का नाम क्या आता है? कौलेश्वरी पहाड़। कौलेश्वरी पहाड़ इसी को कहा गया है। यही पहाड़ को क्या कहा गया है? कौलेश्वरी पहाड़ कहा गया है। तो झारखंड में कलुआ पहाड़ जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म के लिए क्या था? प्रसिद्ध था। ठीक है, प्रसिद्ध था। अब यहां क्या हुआ था कि यहां पे जैन धर्म के 10वें तीर्थकार कौन थे? शीतल, बताए थे ना, जैन धर्म के 10वें तीर्थकार शीतनाथ। कौन थे? शीतनाथ। कौन थे? शीतनाथ। शीतनाथ एक ही बात है। यहां पे आकर के क्या है? निर्वाण प्राप्त तो की नहीं, लेकिन यहां पर आकर के क्या करते पता है? इनका अभी भी यहां पे प्रतिमा लगा हुआ है। इनका अभी भी यहां पे क्या लगा हुआ है? प्रतिमा लगा हुआ है। मतलब कि प्रतिमा लगने का मतलब यहां पे क्या किए हैं? ज्ञान की प्राप्त किए हैं। शीतलनाथ कलुआ पहाड़ में क्या किए हैं? ज्ञान की प्राप्ति किए हैं। ज्ञान की प्राप्ति किए हैं। और बोल सकते हैं टोटल 9 तीर्थंकर का, जैन धर्म का टोटल 9 तीर्थंकर का क्या है? अभी भी प्रतिमा बना हुआ है। मतलब कि टोटल कितना तीर्थंकर का प्रतिमा बना हुआ है? 9 तीर्थंकर का प्रतिमा कलुआ पहाड़ में बना हुआ है। कलुआ पहाड़ में बना हुआ है। बात समझ गए? चलिए आगे अगर हम लोग बात करते हैं, एक और जगह है सिंहभूम का बेनू सागर। सिंहभूम का बेनू सागर सभी लोग लिखते जाएंगे, है ना। चलें, बेनू सागर कल बताए थे ना। बेनू सागर कहां पर मिला था? बोलिएगा सिंहभूम में। बेनू सागर कहां पर है? बेनू सागर सिंहभूम में है। तो यहां से क्या मिलता है, बात को समझिएगा। सिंहभूम में है। बेनू सागर कहां पर है? सिंहभूम में है। ठीक है, बेनू सागर में 7वीं शताब्दी का क्या मिला है? मूर्ति मिला है। और यही सब मूर्ति को शशांक के द्वारा, किसके द्वारा? शशांक के द्वारा तोड़वाया गया। और शशांक जो है ना, वहां पर शैव धर्म मतलब शंकर का क्या लगाया? प्रतिमा लगाया। मतलब जितना जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्ति था सभी को तोड़वाया कौन? शशांक। और वहां पे शैव धर्म का मानने वाला शंकर का क्या लगाता है? प्रतिमा लगाता है। इस क्षेत्र में एक ऐसा प्रचलन है कि जो जैन धर्म को मानता था ना, उस मुनि को, उस आदमी को सरक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सरक कहा जाता था। और झारखंड में कहीं नहीं कहा जाता था। और जब सरक कहा जाता था, एक चीज बात को समझिएगा, तो जो सरक लोग हैं ना, कम वस्त्र धारण करते थे। क्या करते थे? कम वस्त्र धारण करते थे। और आपको पता है कि झारखंड की एक जनजाति जो है कोल्हान प्रमंडल में, कोल्हान प्रमंडल में जो है ना, हो जनजाति है। हो जनजाति को सभी जैन मुनि लोग को क्या किए? भगा देते हैं। क्या करते हैं? भगा देते हैं। और जैसे ये भागे तुरंत आगे कहां पर? पारसनाथ आ गए। नहीं तो आज हमारा जो है सारंडा का वन में भी जैन का क्या था? एक स्थल बना होता। ठीक है, चलो। तो बेनू सागर का सिंहभूम हम बात करें अगर हम लोग, तो 7वीं शताब्दी का मूर्ति था, वहां पे मिला था साक्ष्य। उस मूर्ति को शशांक द्वारा तोड़वाया गया और शंकर की प्रतिमा लगवाया। बाद में जो है जैन मुनि को बेनू सागर में क्या कहा जाता था? सरक कहा जाता था, जो कम वस्त्र धारण करते थे। क्या करते थे?
कम वस्त्र धारण करते थे। यही कारण से हो जनजाति लोग जो है, हो जनजाति कहाँ पे, कोल्हान प्रमंडल में हो जनजाति जैन मुनियों को यहां से भगा दिए और फिर जैन मुनि कहां पे आ गए, पारसनाथ आ गए। ये पूरे हम जैन धर्मों को बताए हैं। आपको कैसा लगा कमेंट में करके जरूर बताएंगे। कल हम लोग बौद्ध धर्म की बात करेंगे। तो हमारे चैनल में जो भी नए आए होंगे, चैनल को आप क्या करेंगे, शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जय हिंद।